2038 तक 2038 तक ये एग्रीमेंट पूरा होगा। अगली बात सुनेगा, अगली बात ये है कि रशिया असिस्टेंस टारगेट्स चाइना मिलिट्री गैप्स वाइल पोटेंशियली डिस्ट्रैक्टिंग द यूएस फ्रॉम मॉस्को वॉर इन यूक्रेन, एनालिस्ट से। अब एनालिस्ट ये कह रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट, कि क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर इस टाइम चल रही है तो रशिया बेसिकली चाइना को ये इक्विपमेंट इसलिए ट्रेनिंग दे रहा है चाइना को ताकि आने वाले टाइम पे अमेरिका का ध्यान भटके और यूक्रेन रशिया वॉर से अमेरिका का ध्यान भटक के दोबारा से ताइवान की तरफ जाए। अगली बात सुनेगा, अगली बात यह है कि the deal between Russia and China includes the sale of 37 light amphibious assault vehicles, 11 amphibious anti-tanks, self-propelled guns and 11 airborne armored personal carriers as well as command and observation vehicles। तो ये बहुत बड़ा एक पैकेज है, ये इतना बड़ा पैकेज है कि आने वाले टाइम पे जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये चाइना के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि याद रखिएगा अगली जो जंग है चाइना की वो ताइवान पे ही है अगले 5 या 10 साल में। अगली बात सुनेगा, अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स बीजिंग रिक्वेस्टेड टेस्टिंग द पैराशूट सिस्टम फॉर ड्रॉपिंग फ्रॉम 26,000 फीट। ये बात समझिएगा, चाइना बेसिकली ये चाह रहा है, चाइना बेसिकली ये रिक्वेस्ट कर रहा है रशिया से कि जो पैराशूट्स आप हमारे सोल्जर्स को देंगे वो वाले पैराशूट दीजिएगा जो कि 26,000 फीट के 26,000 फीट की बुलंदी से जो है वो लोग जो सोल्जर्स के पैराशूट खुलते हैं ना 26,000 फीट की बुलंदी से। इसका मतलब है चाइना के जो एयरक्राफ्ट्स होंगे, जो हज़ारों फौजी चाइना के उतरेंगे जब भी जंग होगी ताइवान के ऊपर, तो वो 26 से 27,000 फुट की बुलंदी से ऊपर से उतरेंगे ताकि उनको कोई खतरा ना हो और वो इजीली ताइवान के जितने भी एयरपोर्ट्स का कंट्रोल संभालें, ताइवान की जो पोर्ट्स हैं, ट्रेड पोर्ट्स हैं, उन पर कब्जा करें और ईजिली पूरे के पूरे ताइवान को 4 से 5 दिन में फारिग कर दें। अब ताइवान की कौन सी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं एयरपोर्ट्स के अलावा, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक और मैप दिखाता हूँ, इसको देखिएगा और समझने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। दैट्स ग्रेट। अब इसमें ये वीडियो थोड़ी लंबी है, इसको और आराम से देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अब अगली बात सुनिएगा, अगली बात ये है राइट नाउ कि ये ताइवान है। ओके, मैंने आपको ताइवान के जो है वो एयर बेसिस तो दिखाए हैं, ये ताइवान की पोर्ट्स हैं। ये ताइपे पोर्ट है, ये ताइवान का कैपिटल ताइपे है, दिस इज द कैपिटल ऑफ ताइवान, ताइपे। ये दूसरी पोर्ट्स है, ये कीलोंग पोर्ट है, ये टाइयुचोंग पोर्ट है और ये पोर्ट ऑफ कैशोंग है। आप देखिएगा ये चारों जो पोर्ट्स हैं ये चाइना से बहुत करीब हैं। ये चारों जो मेजर पोर्ट्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू चाइना। ओके, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू चाइना। आप लोग प्लीज कमेंट्स भी करें, दे आर वेरी क्लोज टू चाइना। ओके, तो चाइना इजीली इन पोर्ट्स को अटैक कर सकता है और अपने जो आप कह सकते हैं कि जो पैराशूटर्स हैं उनको इन पोर्ट्स पर भी उतार सकता है, अपने पैराशूटर्स को इन पोर्ट्स पर भी उतार सकता है। लेकिन इसके अलावा जो मोर इंपॉर्टेंटली जो ताइवान के जो ये आप देखिएगा ताइवान के जो सारे असल जो मसला है ना अमेरिका का वो ये है कि ताइवान के जो एयरपोर्ट्स हैं असल कब्जा चाइना को ताइवान के इन एयरपोर्ट्स पे करना है, इसलिए वो सबसे पहले जो है वो इन एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो अपने पैराशूटर्स और आर्मर्ड व्हीकल्स उतारेगा ताकि इन एयरपोर्ट्स को अगर काबू में ले लिया तो सारे का सारा ताइवान फारिग है। चाइना इजीली पूरे के पूरे ताइवान को कैप्चर कर सकता है, बिकॉज असल जो बेसिक जो ठिकाने हैं वो ये एयरपोर्ट्स हैं। याद रखिएगा किसी भी कंट्री के अगर आप एयरपोर्ट्स पे और पोर्ट्स पे कब्जा कर लें तो फिर आपके लिए आसान होता है कि आप उस मुल्क को पूरी तरह फारिग कर दें। सो दैट व्हाट इट इज़, जो जंगें होती हैं वो इसी तरह लड़ी जाती हैं। तो चाइना की ये स्ट्रेटजी है, लेकिन चाइना के पास अभी ये एबिलिटी नहीं है। याद रखिएगा चाइना के पास ताइवान पर पूरी तरह से हमला करने की भी कैपेबिलिटी नहीं है। अगले तकरीबन 5 से 7 साल में ये कैपेबिलिटीज़ आएंगी। तो चाइना ने हेल्प ली है रशिया से, ये इन डॉक्यूमेंट्स में ये कहा गया। अब अगली बात सुन, अच्छा इसमें ईरान का भी जिक्र है। अगली बात सुनेगा, अगली बात ये है the leaked report suggests that China could do that by airdropping armored vehicles on golf courses near Taiwanese port and airfields, which could allow air troops to clear a path for landing forces। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है वो चाइना जो है वो इन सारे एयरपोर्ट्स पे अपनी फौज को लैंड करके सारे इलाके को कंट्रोल करेगा और उसके बाद फिर आर्मर्ड व्हीकल्स आएंगी और फिर इजीली चाइना जो है वो पूरे ताइवान को फारिग कर देगा। ये चाइना की स्ट्रेटजी है, लेकिन चाइना के पास ताइवान को कब्जा करने के लिए फिलहाल वो कैपेबिलिटीज अभी नहीं आई, आने वाले टाइम पे वो ले लेगा। अगली बात सुनेगा, अब अगली बात ये राइट नाउ कि इस सारी डील से रशिया को क्या फायदा होगा। देखिए रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, हम अक्टूबर में आ गए हैं, बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, जंग रशिया यूक्रेन वॉर में रुक सकती है। रशिया ये चाहता है कि अमेरिका का जो ग्लोबल ऑर्डर वो चैलेंज कर रहा है
वो चैलेंज करता रहे और अमेरिका को नच डाल के रखे, अमेरिका को प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट करके रखे। अमेरिका कभी इधर जाए, कभी इधर जाए, कभी ताइवान की तरफ जाए, कभी इधर जाए, वो झूले लेता रहे और इजीली रशिया जो इस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया को कब्जा करना चाहता है वो कर ले, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रशिया इज अ ग्रेट पावर और रशिया को एक्सपैंड करना है अपने आप को। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैंने आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले मैंने एक बात बताई थी कि अगली जंग होगी चाइना की ताइवान से, उसमें रशिया भी होगा, उसमें नॉर्थ कोरिया भी होगा और उसमें चाइना भी होगा। आप लोगों ने मुझे कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कहा था होगा। क्यों? क्योंकि रशिया जो है वो चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इन दोनों कंट्रीज ने गालिबन ये फैसला कर लिया है कि पहले हमने अमेरिका का पत्ता साफ करना है और फिर उसके बाद हम अपने मामलात देख लेंगे। द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। अगली बात सुनेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि जो $210 मिलियन की जो एक डील हुई है, इसमें रशिया को पैसे भी मिलेंगे, नोट भी मिलेगा और हो सकता है चाइना आने वाले टाइम पे और ज्यादा डिफेंस डील करे। क्योंकि देखिए, जिस तरह पाकिस्तान के लिए कश्मीर इंपॉर्टेंट है, अजरबैजान के लिए निगोर्नो काराबाग इंपॉर्टेंट है, पैलेस्टीनियंस के लिए गजा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह चाइना के लिए ताइवान इंपॉर्टेंट है। ताइवान चाइना की शह रग है, ताइवान चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चाइना ताइवान को लेने की भरपूर कोशिश करेगा। और अमेरिकन भी इस चीज को बड़े गौर से देख रहे हैं कि चाइना इस तरह का खाता क्यों खोल रहा है, क्यों वो एम्फीबियस लैंडिंग करने के बारे में सोच रहा है, और अमेरिका भी आने वाले टाइम पे अपने आप को और ज्यादा एक्टिव करने की भरपूर कोशिश करेगा। अगली बात सुनेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना और जो रशिया इस टाइम बहुत एक दूसरे के क्लोज हमें होते हुए फील नजर आ रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना को भी एक साथी की जरूरत है, रशिया को भी एक साथी की जरूरत है, और वो एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ईरान के ऊपर इन्फ्लुएंस लेकर आ रहे हैं अपना, पाकिस्तान से भी रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं, फिर सेंट्रल एशिया में ये दो बहुत तगड़ी पावर्स बन रही हैं। सो आने वाले टाइम पे हमें और बहुत सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी। अगली बात सुनेगा। अगली मोर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे चाइना को क्या बेनिफिट होगा। देखिए, चाइना को सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अगले 15 साल तक चाइना जिन कंट्रीज पर अटैक करना चाहता है, याद रखिएगा चाइना का ख्वाब सिर्फ ताइवान नहीं है। जब ग्रेट पावर होती है वो फिर एक्सपैंड करती है। जब ग्रेट पावर कोई सुपर पावर बनती है वो एक्सपैंड करती है। मैं आपको एक और मैप दिखाता हूं इंडो पैसिफिक का, आप सारी गेम समझ जाएंगे मैं आपको असल में बताना क्या चाह रहा हूं। एक सेकेंड में आपको एक मैप दिखाता हूं। एक सेकेंड में आपको एक मैप दिखा रहा हूं। यस, देयर वी गो, मैप मिल गया, हमें नक्शा मिल गया, नक्शा में मिल गया। मैं आपको एक नक्शा दिखा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट नक्शा। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। नक्शा मिल गया, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अब इस चीज़ को देखिएगा, समझिएगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ताइवान, रिमेंबर दैट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ताइवान, ओके, रिमेंबर द वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स नॉट अबाउट ताइवान ओनली, ओके। याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पावर प्ले का रूल है। जब भी कोई ताकत तगड़ी होती है, जब भी कोई ताकत ताकतवर होती है, अपने आप को स्ट्रांग करती है, वो ईगो क्या करती है, वो एक्सपैंड करती है। याद रखिएगा, चाइना जब तगड़ा होगा, चाइना एक्सपैंड करेगा, चाइना आगे बढ़ेगा। चाइना फिलीपींस के जो ये स्पार्टन आइलैंड्स हैं इनको भी पूरी तरह से कैप्चर में ले सकता है। चाइना जो है फिलीपींस के भी किसी हिस्से को अपने कब्जे में ले सकता है। याद रखिएगा, जब भी कोई पावर एग्रेसिव होती है, ताकतवर होती है, वो आहिस्ता से आगे एक्सपैंड करती है। चाइना पूरे साउथ चाइना सी को और ईस्ट चाइना सी को अपने कब्जे में ले सकता है। इसलिए चाइना के लिए सिर्फ ताइवान की ये जो इक्विपमेंट चाइना ले रहा है, ये सिर्फ ताइवान के लिए नहीं है, ये उससे आगे के लिए भी है। कल को फिलीपींस के साथ भी जंग हो सकती है, स्पार्टन आइलैंड्स के साथ भी जंग हो सकती है, वियतनाम के साथ तो खैर जंग का मसला नहीं है क्योंकि ताइवान के ये साथ लगा हुआ है चाइना के, लेकिन जो है वो फिलीपींस के साथ जंग हो सकती है, मलेशिया के साथ या ब्रुनाई के साथ या किसी और कंट्री के साथ जंग हो सकती है। ऐसे मौके पर चाइना के पास अगर ये प्रैक्टिस होगी अगले 20 या 25 साल की मैं बात कर रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी चाइना को पता होगी कि कैसे एयर बॉन्ड्स इन्वेजन करनी है, अपने फाइटर अपनी एयर फोर्स को या अपने जो फौजी हैं उनको कैसे लैंड करवाना है किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पे आपका डायरेक्टली आपकी लैंड कनेक्ट नहीं है डायरेक्टली, जिस तरह फिलीपींस है और ताइवान है। तो चाइना के पास ये प्रैक्टिस बहुत